So today we are going to discuss about lasers. I'm also having my coffee, so you have to bear that sip sound. So what does laser stand for? Light amplification by stimulated emission of radiation. Okay. So what does amplification means? The output is greater than input, and what is stimulated means external emission. Now in solid state physics, in material science, we define a material is whether transparent or non-transparent by this condition. What is the condition? We applied some frequency, some incident frequency on that matter, and on the basis of the absorption of that frequency, we determine the energy levels of that material. So if the frequency passes out without any pattern, then it is transparent. If any diffraction or any change or any energy level observed, then it is not transparent. So for laser, first of all we study about stimulated absorption. Okay, stimulated absorption. Suppose there is a photon of energy in mass m by h is incident on the atom of the lower energy level, so it will goes to up. कहाँ जाएगा वो? ऊपर चला जाएगा. इसको बोलेंगे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन. अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सटर्नल फोटोन की वजह से ऊपर गया. ऐसे होता है स्टिमुलेटेड इमिशन. क्या होता है? यहाँ पे कोई फोटोन आया, तो उससे एनर्जी लेके वो चला गया ग्राउंड में, लोअर एनर्जी लेवल में. इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन. ना इसी स्टिमुलेटेड इमिशन में देखो क्या होता है. सपोज ये अगर फोटोन था वो ऊपर गया, अब यहाँ जो उसका लाइफ टाइम है वो कितना है? 10⁻⁸ इसको बोलते हैं एक शेक, वन शेक बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? वन शेक. तो यूजुअली एक साइड स्टिल होती है, तो इतने टाइम बाद वो कहाँ जाएगा? वापस से यहाँ पे. और जब वो आएगा तो क्या करेगा? इमिशन करेगा. इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन. दिस वाज स्टिमुलेटेड इमिशन, दिस वाज स्पॉन्टेनियस इमिशन. Means atoms are having tendency to be in the ground state, not in excited states. So if there is no external force or external energy or any external frequency in the upper level, then it will again come back to its ground level after this much seconds. This is the whole scenario. देखो ये क्या, मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट होती है यहाँ पे. ठीक है, उससे क्या आता है? नीचे आता है. कितना सेकंड है? 10⁻⁶ सेकंड. ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक टाइम और लाइफ टाइम है. ठीक है, 10⁻⁶ सेकंड. और 10⁵ क्या होता है? 1,00,000 के इक्वल होता है. तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? ये 10⁻⁷, 10⁻3. तो एक नई स्टेट अपन डिटरमाइन करेंगे, उसको बोलेंगे मेटास्टेबल स्टेट. क्यों? क्योंकि यहाँ तो लाइफ टाइम बहुत कम है. यहाँ तो जब एटम रह ही नहीं पाएंगे तो फिर इमिशन होगा कहाँ से? तो अपन ये देखो यहाँ पे लेंगे, जिसको बोलेंगे, सॉरी फॉर द सिप, मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट. Now let me finish my last sips of coffee. Okay, now let's continue. So this was TOSI, and we said coherence means that intensity or this emission spectrum should be in coherence. So intensity will be u square plus t square 2 into cos theta. Here you can see I directly proportional square, and the resultant is I1 plus I2 for cos 90 equal to 0. And if IR equal to I2, then IR equal to n times of I1. मीन्स क्या हो रहा है? रिजल्टेंट अपनी इंटेंसिटी है वो n टाइम्स हो गई. अगर जितनी जो अपने रेडिएशन हो रहा है या जितने फोटोन वहाँ से आ रहे हैं, हर फोटोन क्या करेगा? इंटेंसिटी देगा. और टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ फोटोन्स के इक्वल हो जाएगी. समझ में आ रही है? फॉर सिंपल सोर्स इंटेंसिटी एड्स. सिंपल सोर्स होगा, इंटेंसिटी क्या होगी? एड होगी. अब लेज़र में क्या हो रहा है?
लेज़र में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होते हैं। मीन्स क्या हो रहा है, जब लेज़र में हो क्या रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन सेम डायरेक्शन में एटम्स का क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। सो टोटल ई कैसे निकलेगा, ऐसा निकलेगा। और टोटल ई आर कैसे निकला, एनी टाइम से निकला। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या निकली, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर निकली। और इसी को अपन सोल्व करके क्या निकलेगा, आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ई स्क्वायर। ई स्क्वायर क्या था, आई के इक्वल तो था, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आई। मीन्स नंबर ऑफ एटम्स, एवरी एटम गिविंग ए फोटोन विच वी कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। सो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, एन स्क्वायर है। और सिंपल वाले में क्या थी, एन टाइम्स थी। लेकिन लेज़र में क्या होती है, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो, तीन टाइप की चीज़ें अपने को पढ़नी है, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। तीन तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। देखो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, ये दो एनर्जी लेवल लिए एम और एन। तो यहाँ पे कोई था, फोटोन आया और वो ऊपर चला गया विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग पार्टिकल फ्रॉम एटम फ्रॉम एम टू एनर्जी लेवल, वो क्या होगी, जो अपनी नंबर डेंसिटी उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसको हटेंगे कांस्टेंट आएगा। इसको बोलते हैं आइंस्टीन्स एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। आइंस्टीन्स, इसको तुम बोल दो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। कौन सा है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। और ये क्या होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन। इसको मैं लिख देता हूँ, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब देखो, ये तो स्टिमुलेटेड क्या था, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन था। ऐसे कैसे क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। क्या हो रहा है इमिशन में, यहाँ कोई पार्टिकल था, ऐसा लेके वो नीचे आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एन टू एम लेवल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन डेंसिटी एंड कोफिशिएंट इज आइंस्टीन्स स्टिमुलेटेड इमिशन कोफिशिएंट। सो व्हाट विल द रेट of particle coming from n to m just multiplied with the number of atoms in that energy level, starting energy level. So suppose there are n particles. Got my point? So there are two stimulated things, stimulated absorption and stimulated emission. Apart from this, there is one thing also, spontaneous emission. Why this is spontaneous? Because atoms are tendency to be at the ground state. They can survive in the upper energy level only for this much time. After that they will automatically come back to their ground state. So probability of spontaneous emission. Got my point? Absorption, emission, stimulated. Got my point? Stimulated absorption BMN, stimulated absorption, stimulated emission क्या हो रहा, BNM। रेट चाहिए तो क्या लगेंगे, एब्जॉर्प्शन है तो एन एम से मल्टीप्लाई करेंगे, एमिशन है रेट के लिए तो एन एन से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस कब होगा, स्पॉन्टेनियस ओनली कब होगा, एमिशन होगा। क्या होगा प्रोबेबिलिटी, एन एम, और रेट क्या होगी, ठीक है। नो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एमिशन रेट इक्वल टू एब्जॉर्प्शन रेट। सो एमिशन कितना हो रहा है, ये स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है और एक और हो रहा है स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है। तो दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दो एब्जॉर्प्शन के। एब्जॉर्प्शन कौन सा था, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन था, ओके। यहाँ से यू म्यू क्या निकलेगा, एन एम बाई बी एन एम। एन एम देखो, एन एम क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन कोफिशिएंट। बी एन एम क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन। सो स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, बी एम एन क्या है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड इमिशन। तो अप्लाई मैक्सवेल फोर्स लॉ, ये क्या है, लोअर बटा अपर, तो यहाँ पे प्लस आएगा, अपर बटा लोअर करेंगे नहीं क्या आएगा, माइनस आएगा। सो अपर बटा लोअर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल डेल डी अपन के टी, डेल्टा क्या है एच में रख दो। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ एच में बाई के टी बी एम एन बाई बी एन एम माइनस वन। एंड विन द प्लांक्स एडिशन लो, व्हाट इज 8 पाई एच में क्यू अपन सी क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ एच में बाई के टी माइनस वन। सो कंपेयर दिस, सो दिस इज spontaneous emission
एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन स्टिमुलेशन कितना होता है, ये ए एन एम अपन बी एन एम, इसकी वो ये रहा, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और ये क्या है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन दोनों क्या है, इक्वल है। सो आइंस्टाइन प्रपोज दिस वर्क, लेजर वर्क, इन 1970 ओनली। इन 1905 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन ब्राउनियन मोशन। इन 1915 क्या था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखो आइंस्टाइन ने 1905 में 3 दिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का पेपर दिया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और ब्राउनियन मोशन दिया। एंड 1915 Einstein gave general theory of relativity, and because of the general theory of relativity at present time we are having LIGO observatory. Okay, what is this? Laser interferometer gravitational observatory, which detect for gravitational waves on the space, in the space they try to find out. Now third and last LIGO observatory established in our India, which is Maharashtra, approximate cost 6,000 crore. So we were talking about the Einstein 1905, 1915 and 1917 work on the laser. Now ratio of stimulated and spontaneous transition probability at thermal equilibrium. देखो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, क्या है प्रोबेबिलिटी, कौन सी है, स्पॉन्टेनियस इमिशन, और ये क्या है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। सो स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या था, एएनएम था, और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या था, ये रहा। कितना रहा इसका रेशियो, 8 ए एन अपन बी एन एम क्या था, 8 में क्यू सी क्यू रख दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, ऑब्जर्वेशन सॉरी एब्जॉर्प्शन, एक्सपोनेंशियल h by kt minus 1. नाउ देयर आर 2 केसेस व्हेन h by kt greater than 1. तो ये क्या होगा, इफ दिस इज greater than 1 देन होल स्पॉन्टेनियस बाय स्टिमुलेटेड क्या हो जाएगा, greater than 1 हो जाएगा। So the rate of transition probability for spontaneous emission and must get stimulated emission. Okay. So probability of spontaneous emission and probability of stimulated emission will be greater than 1 when this is the condition applies. Now generally in normal condition we are having for molecules and atoms, electrons and nuclei transition follows this condition. So generally we have condition for transitions, electronic and nuclear transition. Now when h by kt less than 1, what will happen, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन वही सेम, जब ये लेस देन 1 जब ये भी लेस देन 1, इस कंडीशन में क्या होगा, e raised to the power x equal to 1 plus x, सो h में भाई kt के इक्वल हो जाए। सो नॉर्मली क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट में है एटम्स ज़्यादा होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। अब हम लोग करना है प्रोपोलेशन इन्वर्जन, तो क्या करेंगे, ऊपर ज़्यादा करो नीचे कम करो, तभी तो नीचे आएंगे और रेडिएशन इमिट करेंगे और अपने लेजर मिलेगी। सो टेम्परेचर इंक्रीजिंग मीन्स क्या हो रहा है, ऊपर क्या है, एटम्स ज़्यादा है, किससे, नीचे से। नाउ वेन एवर वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर वी आर सपोजिंग दैट atoms will go from here to here, and here population will increase as compared to ground state, but it will not happen. Why it will not happen? Because time taken by the atoms for reaching here to here, but time taken by the atoms from here to here stands for as 8 seconds. So when we increase the temperature, it's not possible to populate the higher level more than the lower level. It is not possible by increasing temperature. सो बिकॉज स्पॉन्टेनियस इमिशन इज इक्वल टू स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, जितनी देर में वो यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे उतने में वहाँ से वापस आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर से एनर्जी देके हम उनको यहाँ से यहाँ पहुँचा रहे हैं, इसको बोलेंगे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, और स्पॉन्टेनियस इमिशन करके वो नीचे आ जाएंगे उतने टाइम पे। फिर भी अगर टेम्परेचर को इन्फिनिट बढ़ा दें, मान लो टेम्परेचर बढ़ा दें इन्फिनिट, तो भी हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी कि चलो दोनों एनर्जी लेवल में क्या हो गए, एटम्स बराबर बराबर हो गए। अब बराबर बराबर होने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, लेज़र चाहिए अपने को, तो यहाँ से निकलती हुई, अब वो बराबर बराबर पड़े रहेंगे तो लेज़र तो निकलेगी नहीं।
So condition for stimulated emission transition and how we will achieve that condition. So we are now at the condition to obtain the laser. And what is the condition? The stimulated emission should be greater than the spontaneous emission as well as stimulated absorption. Then only you can have laser output. What I said, this stimulated emission should be greater than the stimulated absorption as well as spontaneous emission. So population inversion should be here. BNM. What is BNM? Stimulated emission. What is ANM? Spontaneous emission. greater than 1. ये कैसे आएगा? मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट से आएगा. एंड वेरी हाई रेडिएशन डेंसिटी, ये कहाँ से आएगी? ऑप्टिकल केविटी से आएगी. सो सबसे पहले अपने को पॉपुलेशन इन्वर्जन करना है, फिर उसको हैंडल करना है किसको? इसको. स्टिमुलेटेड इमिशन ज़्यादा होना चाहिए किससे? स्पॉन्टेनियस इमिशन से, तभी वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी. नहीं तो वो सारे आ जाएंगे और यहाँ से वो पहुँचने में टाइम लगेगा. वो समझा दूंगा मैं, चलो अभी आ ही रहा है. और आखिरी है पूरा, जब बन जाएगी लेज़र तो डेंसिटी हाई करनी पड़ेगी उसकी, तभी वो जाके अपने को टोटल 100% बने तो ओनली 10% अपने को आउटपुट मिल पाएगा. सो पॉपुलेशन इन्वर्जन, लेट्स टॉक अबाउट population inversion is the non-equilibrium condition of the material in which population of the higher energy level En is much greater than the low energy level. Means this N by AM greater than, देखो ऊपर बटा नीचे आ रहा है, क्या आ गया? माइनस आ जाएगा. NN by NM is greater than 1 only if temperature is negative. क्यों? क्योंकि डेल्टा तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 कब होगा? मतलब NN ग्रेटर देन M कब होगा? जब T नेगेटिव हो जाए तब जाके पॉजिटिव होगा, तब जाके ग्राफ ऐसे बढ़ेगा. नहीं तो ऐसे बढ़ जाएगा, घट जाएगा. तो ओनली कंडीशन टेम्परेचर शुड बी नेगेटिव, बट T इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ऑलरेडी 0 केल्विन, एंड बिलो दिस टेम्परेचर देयर इज नो टेम्परेचर पॉसिबल. वी कॉल इट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन. So this temperature is not possible. So the state of population inversion is sometimes referred as negative temperature state. It does not mean that we can attain the negative temperature. It only means that population inversion is a non-equilibrium state. Population inversion is a non-equilibrium state. PI means population inversion. Okay. And PI attend at normal temperature. PI को हम अटेंड करते हैं किसमें? नॉर्मल टेम्परेचर पे. वो कैसी होगी? नॉन इक्विलिब्रियम होगी, बस ये ध्यान रखना. एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल इन द 2 लेवल सिस्टम. वी नीड 3 लेवल सिस्टम. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट. सपोज मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, एक्साइटेड स्टेट विच हैज लॉन्गर लाइफ टाइम. कितना होना चाहिए लॉन्गर लाइफ टाइम? 10⁻³ से 10⁻6 होना. इतना टाइम अपने पास होना चाहिए मेटास्टेबल स्टेट के लिए, तब जाके वो वहाँ ठहरेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ तो 10⁻8 है, इससे 10⁻8 पे नीचे जाएंगे तो यहाँ आएंगे. अब यहाँ पे थोड़ी देर उनको रोक लो. कितना रोक लो? 10⁻³ से 10⁻2 रोक लो. 10⁻3 10⁻8 में से 1 लाख गुने का अंतर आएगा. कितना आ गया? 1 लाख टाइम्स का डिफरेंस आ गया मेटास्टेबल स्टेट और अपनी एक्साइटेड स्टेट में, अपर लेवल और मेटास्टेबल. ठीक है. सो मेटास्टेबल स्टेट कैन बी ऑब्टेन इन ए क्रिस्टल सिस्टम कंटेनिंग इम्प्योरिटी एटम्स. तो क्या करेंगे? मेटास्टेबल सिस्टम बनाएंगे. एंड हाउ कैन क्रिएट मेटास्टेबल सिस्टम? जस्ट प्योर इम्प्योरिटी. प्योर डिविस इम्प्योरिटी, सॉरी, उसमें क्या डालो? इम्प्योरिटी के एटम डालो. द एनर्जी लेवल्स ऑफ द इम्प्योरिटी एटम्स लाइज इन द फोरबिडन बैंड गैप. किस में आते हैं? फोरबिडन ऑफ द होस्ट क्रिस्टल. Population inversion readily takes place as lifetime of these levels are high. देखा ना अपना कितना होता है? 10⁻³ होता है. कितना है? 1 लाख टाइम्स. लिख देता हूँ पे 1 लाख टाइम्स. Okay. And secondly, there is no competition in filling these levels as they are localized levels. If no metastable states, then नहीं होगा. और क्या? टाटा बाय बाय गुड बाय. थर्ड इज ऑप्टिकल रेजोनेंस कैविटी. फॉर गेटिंग वेरी हाई रेडिएशन डेंसिटी इन द एक्टिव मीडियम so that stimulated emission
dominant spontaneous emission, so we need optical resonance cavity. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने को हाई डेंसिटी चाहिए, क्या करेंगे, एक्टिव मीडियम चाहिए अपने को, सो दैट स्टिमुलेटेड इमिशन क्या कर लेगा, डोमिनेट कर लेगा किसको, ये तो करना था अपने को कि जो अपना BNM है वो ग्रेटर देन हो जाए ANM से। लिख भी देते हैं इसको, है ना, अच्छा रहेगा। दूसरे पेन से लिखते हैं कि अपना BNM स्टिमुलेटेड इमिशन इज ग्रेटर देन स्पॉन्टेनियस इमिशन। दिस वाज द होल पॉइंट माय फ्रेंड, दिस वाज द होल पॉइंट टू बिकम एन ऑफिसर। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो, येलो प्लस रेड इक्वल टू ग्रीन, समझ में अच्छी बात, चलो नहीं आई होगी तुमको, छोड़ो। इफ लेजर्स मीडियम इज एनक्लोज्ड इन बिटवीन ए पेयर ऑफ प्लेन मिरर्स, फोटोन डेंसिटी build up to a very high value through repeated reflections of photons which remain within the medium. Such an optical resonance cavity are also known as optical resonator. Now active medium is, what is this? This is host metric and doping हो रही है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मीडियम बोलते हैं। एन एक्टिव मीडिया इज ए मीडियम विच व्हेन एक्साइटेड रीचेस द स्टेट ऑफ प्रोबेबिलिटी इन्वर्जन। तो एक्टिव मीडियम क्या होगा, ऐसा मीडियम है कि जब एक्साइटेड स्टेट पर पहुँचता है वो, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होने लगता है। एंड प्रोमोट्स स्टिमुलेटेड इमिशन लीडिंग टू लाइट एम्प्लीफिकेशन। तो डिफिनेशन याद रखना है, सवाल यहाँ से नहीं आएगा, एक ये समझने के लिए जरूरी है, इंटरव्यू में पूछेगा। एक्टिव सेंटर्स, दोज एटम्स विच कॉज लेजर एक्शन आर नोन एज एक्टिव सेंटर्स। कौन सा एक्टिव सेंटर, ये वाला, और क्या, यहाँ से गया यहाँ पूछा, अब यहाँ से वो सीधा नीचे आता तो कुछ भी नहीं होता, पॉपुलेशन इन्वर्जन भी हो जाता और लेजर भी नहीं मिलती। तो उन्होंने नया अपने को बेवकूफ़, उसको बेवकूफ़ मतलब जुगाड़ लगा के उसको यहाँ पे एक मेटास्टेबल्स डाली। अब फोटोन वहाँ से यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से आएगा वो ग्राउंड में, तो यहाँ से तो रेडिएशन इमिट नहीं कर रहा था, पर यहाँ से करेगा क्या, बोलेगा लेजर इमिट कर देगा, और बार बार अपन उसको घुमाते रहेंगे मिरर के बीच में, तो अपने को इंटेंस रेडिएशन मिल जाएगी। पर अब जो नीचे बात करता हूँ तुमसे, बहुत कुछ बात करनी है। द मीडियम होस्टिंग द एक्टिव सेंटर इज कॉल्ड एक्टिव मीडियम। डोपिंग गेस्ट है और जिसके अंदर करते हैं वो होस्ट है। पंपिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू द लेजर मीडियम विथ ए व्यू टू ट्रांसफर इट्स इनटू ए स्टेट ऑफ PI। स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। नो पंपिंग, अब पंपिंग पढ़ते हैं। पंपिंग क्या होता है, ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग, डायरेक्ट कन्वर्जन। ऑप्टिकल पंपिंग क्या है, ए लाइट सोर्स सच एज फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब इज यूज्ड टू illuminate द एक्टिव मीडियम। दिस मेथड इज यूज्ड इन सॉलिड स्टेट लेजर्स। सॉलिड स्टेट लेजर में क्या यूज़ होता है, ऑप्टिकल पंपिंग, याद रखना भैया, अरे मेरे भाई, ऑप्टिकल पंपिंग है इसके लिए, सॉलिड स्टेट के लिए। मूव फॉरवर्ड, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेस आयोनाइजेशन ऑफ द मीडियम एंड रेजिस्ट टू एक्साइटेशन। नो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट कन्वर्जन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू लाइट एनर्जी इन सेमीकंडक्टर डायोड लेजर्स। अब थ्रेशोल्ड फॉर ऑसिलेशन अपने को पढ़ना है, क्या होता है थ्रेशोल्ड फॉर ऑसिलेशन। So let's discuss this formula. Threshold for oscillations, gamma equal to alpha s plus 1/2L log 1/R1/R2. So what is gamma is? Amplification of laser. Gamma is amplification of laser. Alpha is losses. It includes all distributed losses. Alpha is for losses, scattering, diffraction, absorption, reflection, reflectivities of mirror M1 and M2. This is the reflectivities of mirror M1 and M2. L threshold, L क्या है, L क्या है, द डिस्टेंस बाई विच मिरर M1 and M2 आर सेपरेटेड। गामा थ्रेशोल्ड क्या है, अल्फा इज प्लस 1/2L log 1/R1/R2। द लेंथ ऑफ ए लेजर ट्यूब इज 150 millimeter and the gain factor of a laser material is 0.05 per centimeter. If one of the cavity mirrors reflects 100% of light incident on it, what is the required reflectance of other cavity mirror? So
So losses are 0 suppose, and we have the formula gamma threshold equal to alpha s plus 1/2L log 1/r1 r2. Just put it here. So what will you get? Gamma is 1/2L log 1/r2 r2. Gamma 2L log 1/r2. Antilog e raised to power gamma 2L 1/r1 r2. So r2 will be 1/r1 e raised to power gamma 2L. Gamma is given to 100, r1 is given to 100% 1. Gamma is given to us, just convert it centimeter to meter and millimeter to meter. So what will you left with? 1/1 minus 5 into 10 to the power minus 3, and per centimeter, so centimeter converted to meter 10 to the minus 2, same millimeter to meter. So this much will be 0.928 will be answer. Now we are discussing about types of laser. 3 more pages we have to study. और तेरी क्या हो गया? Yes, 3 level laser. So what is, we have a ground state, मतलब means the lower lasing level, and first excited, and this is metastable state, or we call it upper lasing level. This is lower lasing level. So from stimulated absorption, particle goes to here, and suppose there are atoms, number of atoms are here. Now they will, after 10 to the power minus second, they will go to down. So they will be, because of the impurity, new energy level will be developed, which we call metastable energy state, and this transition from E3 to E2 will be radiationless. Now the story begins. Particles will come down from here to here, but the time will be 1 lakh times more. 1 lakh times more from here to here, here to here. So now they will emit laser. It will go to upper lasing level, and this goes lower lasing level. So this is 3 levels. And what will happen in 4 level laser? There will be 2 states separately. So now what is happening? वही सेम यहाँ से आ गया, अब यहाँ से वो यहाँ आ गया 10 की पावर माइनस 8 में. अब क्या हुआ, हमने एक लोअर लेजिंग लेवल यहाँ मेटास्टेबल स्टेट के नीचे बना दिया. क्या हुआ, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, इसमें उसने क्या इमिट कर दी, लेज़र, और वापस वो यहाँ से गया. फ़ायदा क्या हुआ? देखो, यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ जाने में क्या दिक्कत आई थी अपने को? थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी. क्या प्रॉब्लम आ रही थी? कि उसको अपने को ऑप्टिकल पंपिंग कंटिन्यूसली करनी पड़ रही थी. इसलिए उसमें वो बीम, मतलब वो रुक पल्स वाली देता, तो रुक के फिर वापस ले जाता. क्यों देता? क्योंकि अपने को यहाँ पे इंडेक्स डेंसिटी, जो एटम डेंसिटी बढ़ानी है, लेकिन वो यहाँ से वापस यहाँ आ रहे हैं. पर यहाँ पहुँचे कैसे? वो यहाँ से यहाँ जाके फिर यहाँ से आने में पहुँचे. वो समझ में आ रही बात आपको? तो ये क्या हुआ, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हुआ है, ANM हुआ, और ये क्या हो रहा है, BNM हो रहा है. ठीक है, तो इन दोनों में क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा वो टाइम का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि अपने को यहाँ सबसे ज़्यादा चाहिए. ठीक है, यहाँ से आने में, और यही वाले कहाँ जा रहे हैं, वापस ऊपर जा रहे हैं. इसलिए इनको वापस यहाँ से भेज के लाने में अपना क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इन्वर्जन ढंग से हो नहीं पा रहा है. सो उसको पॉपुलेशन करनी है. क्या होगा, देखो, मेटास्टेबल अपर स्टेट लेवल, और ये क्या है, लोअर लेजिंग लेवल. सो एटम्स आर गोइंग हियर फ्रॉम हियर टू हियर, and they are not emitting radiations coming from here, coming to here. This is metastable, takes to 8 seconds, we listed coming back to here. Now there is lower lasing level, this is metastable lasing level. Now suppose this is a pseudo ground state, what we call it, pseudo ground state. So it will be more feasible for population inversion than original ground state. Original ground में कर रहा है वो सीधा वहाँ से आ रहा था, इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे, है ना. तो अपने को देखो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. अब वो ये वापस यहाँ से नीचे आएंगे, लेकिन ये यहाँ से नीचे आएंगे उससे पहले यहाँ पे ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ से वो यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो टाइम डिले हो गया एक तरीके से इनका. नाउ सो डिफरेंस बिटवीन 3 लेवल वर्सेस 4 लेवल, ये डिस्कस कर लें. पंपिंग पावर, फॉर गेटिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन मोर पंपिंग पावर इज रिक्वायर्ड फॉर 3 लेवल एज कम्पेयर टू 4 लेवल. आउटपुट 3 लेवल लेजर सिस्टम गिव पल्स्ड आउटपुट. कैसे दे रहा है, पल्स्ड आउटपुट देता है. कैसा देता है, पल्स्ड आउटपुट. और 4 लेवल कैसा देता है, कंटिन्यूस आउटपुट देता है, लगातार देता है ये आउटपुट. ठीक है बेटा. नाउ लेट्स सपोज वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चन फॉर ए 2 लेवल सिस्टम. द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन द अपर एंड लोअर लेवल्स, if the coefficient of stimulated emission is this much and the energy density is this, the rate of stimulated emission. stimulated emission क्या होता है, stimulated emission ये होता है, और रेट कैसा है, ये होगी प्रोबेबिलिटी, और रेट क्या है, ये होगी रेट. ठीक है,
10 रख दो वैल्यू। क्या दिया है अपने पास, N2 दिया अपने पास, ये रहा, यूनि दिया अपने पास ये, और BNM भी दे रखा, ये आएगा नन करेक्ट है, कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ द अबव करेक्ट। A helium neon laser operates by using two energy levels of a neon separated by this much condition of optical pumping. The equivalent temperature of the system at which the ratio of the number of atoms in the upper state of the lower state will be 1/2 approximately. So अपर बाई लोअर कितना है, 1/2 लगा तो मॉक्सवेल बोल्ट्जमैन, अपर बाई लोअर का माइनस आएगा, सोल्व कर लो इसको, 2.86 वैल्यू 20।